हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी ड्रीमिंग अंडर चेरी ब्लॉसम्स का पार्ट 5। सेओयॉन के दिल में अब एक अजीब सी अनईजी फीलिंग थी। हर बार जब वो जूनहो के साथ होती, उसका मन उनके और सेरी के बीच की बातें सोचने लगता। सेरी के क्रिप्टिक वर्ड्स, वक्त सब कुछ दिखाएगा, अब उसके मन में बार बार गूंजते थे। एक दिन जूनहो और सेओयॉन कैंपस के गार्डन में वॉक कर रहे थे जब सेओयॉन ने कैजुअली कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता कभी चेंज हो सकता है? जूनहो ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स, हमारा रिश्ता स्ट्रांग है। सेओयॉन ने एक सेकंड के लिए हेजिटेशन के बाद कहा, तो फिर तुमने सेरी से मिलने के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जूनहो रुक गया। उसने जेंटली कहा, तुमसे कुछ छुपाने का इंटेंशन नहीं था सेओयॉन, वो बस एक कैजुअल मीटिंग थी। लेकिन सेओयॉन का डाउट कम नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन तुमने यह क्यों नहीं सोचा कि मुझे पहले पता होना चाहिए? तुम्हारा पास्ट मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे और सेरी के बीच कुछ बाकी है। जूनहो ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, सेओयॉन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सेरी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके बीच की बात अब एक आर्गुमेंट में बदल गई। पहली बार दोनों के बीच एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक बड़ी दरार की शुरुआत कर दी थी। मिनजून अब भी अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रहा था। एक रात उसने अपने डायरी का एक पेज फाड़कर जूनहो को सब कुछ कन्फेस करने का डिसाइड किया। लेकिन अगले दिन जब उसने जूनहो और सेओयॉन को लाइब्रेरी के बाहर आर्ग्यू करते देखा, उसका डिसीजन वापस हिल गया। मैं कैसे अपने दोस्तों के बीच और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता हूँ? मिनजून ने अपने आप से कहा। उसने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस को सप्रेस करेगा और बस सेओयॉन और जूनहो के रिलेशनशिप को सपोर्ट करेगा, चाहे इसमें उसका दिल कितना भी दुख रहा हो। लेकिन मिनजून का पेन अब उसके पोएट्री और स्केचेस में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा था। सेरी अब अपने इंटेंशंस के साथ ज्यादा अग्रेसिव होने लगी थी। एक दिन उसने डेलिबरेटली फोटोग्राफी क्लब के एक मीटिंग में ज्वाइन करने का प्लान बनाया। मीटिंग के एंड में जब सब मेंबर्स चले गए, तो उसने जूनहो के साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन शुरू की। जूनहो, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारा पास्ट वापस आ सकता है? सेरी ने डायरेक्टली पूछा। जूनहो ने अनॉयड टोन में कहा, सेरी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, वो सब पुरानी बातें हैं। मैं अब अपने और सेओयॉन के बीच के फ्यूचर के बारे में फोकस्ड हूँ। सेरी ने एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, फ्यूचर तभी होता है जब पास्ट का क्लोजर हो। तुम्हारा और मेरा स्टोरी कभी प्रॉपरली खत्म नहीं हुई थी, जूनहो। जूनहो ने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, सेरी, तुम जो चाहिए वो सोच सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वापस कुछ नहीं सोच रहा। प्लीज मुझे और सेओयॉन को स्पेस दो। लेकिन सेरी के आईज में एक स्ट्रेंज डिटर्मिनेशन था। उसका प्लान अब क्लियर था। वो जूनहो के लाइफ में अपनी जगह वापस लेना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अनोनिमस लेटर्स अब और ज्यादा डिस्टर्बिंग होते जा रहे थे। एक नए लेटर में लिखा था, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनका सच तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी जिंदगी में एक सीक्रेट है जो सब कुछ बदल देगा। सेओयॉन ने इस बार मिनजून के साथ बात करना डिसाइड किया। उसने मिनजून से कहा, मुझे लगता है कि यह लेटर्स लिखने वाला इंसान मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा है। मिनजून ने कामली कहा, तुम्हें लगता है कि सेरी का इसमें कुछ हाथ हो सकता है? सेओयॉन ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब डायरेक्टली उसका सामना करना होगा। उसने सेरी को एक क्वाइट कैफे में मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों एक टेबल के अक्रॉस बैठे, तो सेओयॉन ने डायरेक्टली कहा, तुम्हारा इंटेंशन क्या है? क्यों तुम जूनहो के आसपास इतनी ज्यादा दिख रही हो? सेरी ने कैजुअली कहा, तुम इनसिक्योर हो रही हो सेओयॉन। तुम्हारे और जूनहो के बीच का रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग है, तो तुम्हें मेरे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेओयॉन ने एक फर्म टोन में कहा, तुम मेरे इनसिक्योरिटीज की बात मत करो। तुम्हारे एक्शंस क्लियरली कुछ और ही दिखाते हैं। सेरी ने एक स्mirk के साथ कहा,
तुम्हें शायद यह रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम्हारी जिंदगी में एक सच छुपा है जो तुमसे छुपाया जा रहा है। वक्त आने दो, सब कुछ समझ आ जाएगा। सेओ यों का पेशेंस अब खत्म हो गया था। उसने डिसाइड किया कि वो सेरी और जूनहो के बीच की सच्चाई खुद समझने की कोशिश करेगी, बिना किसी और की हेल्प के। मिनजून अब भी अपने दोस्तों के बीच की कॉम्प्लिकेशंस देख रहा था। एक दिन उसने सेओ योन और सेरी के कॉन्वर्सेशन का एक पार्ट एक्सीडेंटली सुन लिया। उसे पता चल गया था कि सेओ योन अब सेरी के इंटेंशंस को लेकर ज्यादा कंसर्न्ड है। मिनजून का दिल अब और ज्यादा हैवी हो गया। उसने अपने आप से कहा, क्या मेरा रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर का है? मैं चाहता हूं कि वो खुश रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि वो सेओ योन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा, लेकिन अपने इमोशंस को अब भी चुप कर रखेगा। एक शाम जूनहो को एक अननोन नंबर से एक मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे पास्ट का एक सीक्रेट अब सरफेस पर आने वाला है। अपने चॉइसेस को याद करो जूनहो। तुम्हें अपने एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस फेस करना होगा। जूनहो का मन अब एक हैवी गिल्ट और एंजाइटी से भर गया। उसने मैसेज को डिलीट तो कर दिया, लेकिन उसका असर उसके एक्सप्रेशंस पर क्लियर था। क्या यह सेरी की प्लानिंग का हिस्सा था या फिर कुछ और ही मिस्ट्री अनफोल्ड होने वाली थी? शाम का वक्त था और सेओ योन अपने हॉस्टल के कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक और एनोनिमस लेटर था जो उसके लॉकर में मिला था। लेटर में लिखा था, जो तुम्हें सच लगता है वो सिर्फ एक धोखा है। तुम्हारे करीब लोग तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो उस जगह जाओ जहां तुम्हारी कहानी शुरू हुई थी। सेओ योन ने थोड़ा सोचने के बाद रियलाइज किया कि लेटर उनके कॉलेज के फेमस चेरी ब्लॉसम गार्डन का मेंशन कर रहा है, जहां उसकी और जूनहो की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने अपने आप से कहा, लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। दूसरी तरफ सेरी अपने हॉस्टल रूम में अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो जूनहो और उसके रिलेशनशिप के दिनों की थी। उसके फ्रेंड ने पूछा, तुम्हें लगता है ये सब करना सही है? तुम जूनहो और सेओ योन के बीच क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? सेरी ने कोल्डली जवाब दिया, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है। मैं सिर्फ जूनहो को रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि वो अभी भी मेरा है। सेओ योन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। उसके फ्रेंड ने कहा, लेकिन तुम्हारे इस ऑब्सेशन का एंड क्या होगा सेरी? तुम खुद हर्ट हो जाओगी। सेरी ने डायरी को बैंड करते हुए कहा, एंड सिर्फ तब होगा जब जूनहो मेरे पास वापस आएगा। जूनहो अब भी उस अनोनिमस मैसेज के बारे में सोच रहा था जो उससे मिला था। उसका मन गिल्ट और टेंशन से भर चुका था। उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो सेओ योन से सब कुछ कन्फेस करेगा। एक दिन जब दोनों कैंपस के कैफेटेरिया में मिले, जूनहो ने कहा, सेओ योन, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे पहले नहीं कह पाया, लेकिन अब और छुपाना सही नहीं लगता। सेओ योन ने थोड़ा शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, कैसी बातें जूनहो? जूनहो ने डीप ब्रेथ लेते हुए शुरू किया, सेरी और मेरा पास्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है, लेकिन उस पास्ट में एक और चैप्टर था जो मैंने तुमसे शेयर नहीं किया। सेओ योन का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, क्या चैप्टर? जूनहो ने हेजिटेशन के बाद कहा, सेरी और मैंने एक बार अपने फ्यूचर को लेकर एक डिसीजन लिया था, एक ऐसा डिसीजन जो शायद गलत था। वो डिसीजन अब भी मुझे हॉन्ट करता है और मुझे लगता है कि सेरी इस बात का यूज कर रही है तुम्हारे और मेरे बीच दरार डालने के लिए। सेओ योन ने शॉक और कंफ्यूजन के साथ कहा, क्या डिसीजन जूनहो? तुम मुझे सब कुछ क्लियरली क्यों नहीं बताते? जूनहो अभी और कुछ कहने वाला था, लेकिन उसका फोन बज गया। कॉलर आईडी पर एक अननोन नंबर था। जब उसने कॉल उठाया, एक डिस्टॉर्टेड आवाज ने कहा, जो तुमने सेरी के साथ किया वो अब सामने आने वाला है। तुम सच से भाग नहीं सकते। रात को सेओ योन ने डिसाइड किया कि वो उस लेटर के क्लूज को फॉलो करेगी। वो क्वाइटली चेरी ब्लॉसम गार्डन गई, जहां उसने एक बेंच के नीचे एक फोल्डेड पेपर देखा। पेपर में लिखा था,
तुम्हारे और जूनहो के रिलेशनशिप के पीछे एक सच छुपा है जो तुम्हें अभी तक नहीं पता। लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक लॉकर है। लॉकर का कोड तुम्हारे और जूनहो की फर्स्ट एनिवर्सरी डेट है। वहां तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। सेओ यॉन का मन अब और ज्यादा रेस्टलेस हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो अगले दिन लाइब्रेरी के बेसमेंट जाएगी। मिन जून अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो सेओ योन को अपने दिल की बात बताएगा, लेकिन उसे पता था कि यह गलत वक्त होगा जब वो ऑलरेडी इतनी टेंशन में है। उसने अपने पोएट्री नोटबुक में लिखा, अक्सर जो चेहरा मुस्कुराता है उसके पीछे का दर्द दुनिया नहीं समझ पाती। शायद मैं कभी अपने दोस्तों का साथी बन कर रहूं, लेकिन उनके दिल का हिस्सा कभी ना बन पाऊं। मिन जून ने उस पोएट्री को अपने लॉकर में रखा और डिसाइड किया कि वो अब बस साइलेंटली सेओ यॉन के साथ रहेगा। उसे अपने इमोशंस के बारे में डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले दिन सेओ यॉन लाइब्रेरी के बेसमेंट गई। लॉकर का कोड डालते ही एक स्मॉल बॉक्स और एक पुरानी डायरी उससे मिली। डायरी पर सेरी का नाम लिखा था। जब उसने डायरी को खोला, उसके पेजेस में जूनहो और सेरी के पास्ट के बारे में शॉकिंग डिटेल्स लिखी थी। एक एंट्री में लिखा था, जूनहो और मैं एक बार एक गलती कर बैठे। हमने एक नई शुरुआत का प्लान किया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे अभी भी भूल नहीं पाया है। डायरी के और पेजेस में उनका एक पर्सनल सीक्रेट मेंशन था जो क्लियरली सेओ यॉन के और जूनहो के रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता था। सेओ यॉन के हाथ से डायरी गिर गई। उसने अपने आप से कहा, क्या ये सच है? जूनहो ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? रात को जूनहो को एक और मैसेज मिला, सेओ यॉन अब सच के करीब है। तुम्हारा और मेरा सीक्रेट अब ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। जूनहो का मन अब और ज्यादा गिल्ट से भर गया। उसने डिसाइड किया कि वो अब सेरी का सामना करेगा और सब कुछ खत्म करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सेओ यॉन ऑलरेडी सच के करीब पहुंच चुकी है। तो बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, क्या सेओ यॉन डायरी के सच को फेस कर पाएगी? क्या जूनहो अपने पास्ट के गोस्ट्स को फाइनली रिजॉल्व कर पाएगा? और सेरी का अल्टीमेट प्लान क्या है?